स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो पेपर हुआ है RSCIT का 23 जुलाई को, उसकी जो आंसर की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एकदम सटीक आंसर की 100% सही आंसर है। आप एक बार अपने जो पेपर है, जो आपकी OMR शीट है, उससे मिलान कर लेवें। दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, जो दस्तावेज में पृष्ठ संख्या होती है, नंबर होते हैं, उनको शीर्ष लेख और पाद लेख मतलब कि हेडर और फुटर दोनों जगह जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों C। ठीक है, ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज़ तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु की प्रॉपर्टीज़ मतलब आपको किसी भी फाइल की यदि प्रॉपर्टी देखनी है तो उस पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों, राइट क्लिक से आपकी जो फाइल की प्रॉपर्टी है वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा, जो आज की हमें डेट चाहिए तो वो हमारे पास आएगी ऑप्शन बी से, टुडे वाले से बराबर टुडे लिखकर आप जब ब्रैकेट बना देंगे और एंटर दबा देंगे तो आज उसमें आपकी जो आज की तारीख है वो शो हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, सही है। OMR का मतलब केवल मैग्नेटिक रीडर, नहीं, गलत है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों A उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा A। प्रिंटर आउटपुट गुणवत्ता HZ में हर्ट्ज में नहीं मापी जाती है, ये गलत है। ठीक है, तो सही इसका उत्तर हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा A। आधार कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है, सबको पता है दोस्तों। आधार कार्ड में जो नंबर होते हैं दोस्तों 12 अंकों का होता है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई, ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है। दोस्तों, वाईफाई की रेंज कम नहीं होती है, वाईफाई की जो रेंज होती है वो ज़्यादा होती है। पहला कथन असत्य है। वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज़ गति से डेटा संचित करता है, बिल्कुल सही है। वाईफाई होता है वो उसका जो डेटा होता है वो तेज़ी से संचित होता है, ब्लूटूथ का धीरे होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है इसमें, कथन 1 और 2 दोनों सही है, गलत है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है, एक सही है। कथन 1 सही है, एक पहला वाला गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों D। कथन 1 जो है वो गलत है और दूसरा जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से कौन रैम के संदर्भ में गलत कथन है। रैम के संदर्भ में जो गलत कथन है उसको अपने को चुनना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, रैम सीधे CPU द्वारा पहुँचने योग्य है, सही है, ये गलत कथन नहीं है। रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। दोस्तों, ये जो कथन है ये गलत है। जो रैम होती है वो सेकेंडरी नहीं होती है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों B। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूज़र के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो जो यहाँ दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर, इसको इंग्लिश में देखें अपन, मेलिशियस जो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो होता है मेलवेयर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा B। ध्यान रखें, इसका सही उत्तर होगा B। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सॉफ्टवेयर को दोस्तों छुआ नहीं जा सकता, ये कथन सही है। सॉफ्टवेयर जो होता है उसको अपन छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और बदल सकते हैं, इसे छू नहीं सकते क्योंकि हार्डवेयर नहीं है। B इसका ऑप्शन जो होगा उससे हो जाएगा। ITR भरने के लिए कौन सा URL का पालन करना होगा। यदि आप ITR फाइल फिलअप करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या है। यूट्यूब जो है दोस्तों एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है, इसका पहला उत्तर ही सही हो जाएगा। A वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है, SSO को फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, जो SSO की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिंगल साइन ऑन। ठीक है, B वाला ऑप्शन सही है इसमें, B। ठीक है, ध्यान रखें, B वाला ऑप्शन सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन है 13वां, MS वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोला जाता है। तो यदि दोस्तों किसी भी आप फाइल में
डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक लगाते हैं तो उसको वापस ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ कुंजी दबानी पड़ती है। कंट्रोल दबाकर मतलब फिर हाइपरलिंक जहां आपने लगाया है वहां पर क्लिक करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, एक्सेस समय के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के सबसे तेज से सबसे धीमे तक के क्रम का पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे अपने को तेज़ मेमोरी और जो धीमी मेमोरी है उसकी पहचान करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे तेज़ मेमोरी होगी वो होगी दोस्तों रैम। और देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ए और सी में आ रहा है, ठीक है। फिर है हार्ड ड्राइव, तीसरा, पहला, तीसरा और दूसरा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपने ए, ठीक है। ध्यान रखें इसको अपने को सही क्रम में जमाना है, तेज से धीमे। तो धीमे से तेज जो होगी, तेज से जो धीमी होगी उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवियों को सहेजने के लिए किया जाता है। छवियां मतलब दोस्तों होता है फोटो, आप इंग्लिश में देख लीजिए जिसका इमेज। इमेज जो होता है उसकी जो एक्सटेंशन नेम होता है दोस्तों वो होता है DJPG फाइल, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, IRCTC जो इंडियन रेलवे की जो सेवाएं होती है वो किस नंबर पर कॉल करके अपने को प्राप्त हो सकती है। तो वो है दोस्तों सी वाला ऑप्शन। 139 पर आप जब कॉल करेंगे तो आपको इंडियन रेलवे की जो सेवाएं हैं उनकी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नीचे दी गई तालिका में MS वर्ड 2010 के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। दोस्तों इसमें जो आपको है, आपको शॉर्टकट की जो है उसको आपको इससे मिलान करना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो दोस्तों जो कंट्रोल V होता है वो पेस्ट करने के लिए होता है। पहला का हो जाएगा Q, मतलब B और C वाला ऑप्शन राइट हो सकता है दोनों में से। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल Y से होता है रीडू। दूसरे का हो जाएगा P, मतलब कि अपने पास जो ऑप्शन है वो B वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखें, पहला Q, दूसरे का है P, तीसरे का है R। कंट्रोल Z का उपयोग अंडू करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। यदि आपको जो रिबन दी गई होती है, होम, इंसर्ट, टेप जो होते हैं, उसकी रिबन को आप छोटा करना चाहते हैं तो रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें, बिल्कुल इससे मिनिमाइज हो जाएगी। बी वाला है केवल कंट्रोल F1 दबाएँ, बिल्कुल शॉर्टकट की है। रिबन को मिनिमाइज़ करने की शॉर्टकट की है। सी, किसी भी रिबन टैब पर केवल डबल क्लिक करें तो भी ये मिनिमाइज़ हो जाएगी। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। इन सभी ऑप्शन से आप रिबन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग पर F1, F2, F3 जो होती है वो फंक्शन कुंजियाँ होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है, फंक्शन कुंजियाँ। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पेन ड्राइव जो होता है दोस्तों, पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। गलत ऑप्शन देखना है, ये गलत नहीं है, सही है। एक पेन ड्राइव में आसानी से 120 GB या उससे भी ज़्यादा स्टोरेज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यह एक अस्थिर उपकरण है, यह अस्थिर नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन अपने गलत है। ये जो होता है ये स्थिर मेमोरी होती है, इसमें डेटा जो होता है स्थिर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20वें का डी। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है। तो कंप्यूटर स्पीकर जो होता है या हेडफोन जो होता है दोस्तों वो अपनी डेटा या आवाज़ को अपने को बाहर देता है, इसलिए ये हो जाएंगे दोस्तों आउटपुट के उदाहरण, ठीक है। 21वें का ए राइट है। राजस्थान की राजधरा ई-गवर्नेंस पहल में के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राजस्थान की राजधरा जो गवर्नमेंट्स की सुविधा है वो किसके लिए है। तो वो है दोस्तों राजस्थान GISS, मतलब कि जो आपका जियोग्राफिकल डेटा है उसको सहेजने के लिए या उसको बताने के लिए जो एप्लीकेशन है या जो वेबसाइट है उसका नाम है राजधरा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों 22वें का वो हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए
आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो एक प्रभावी मतलब कि एक शानदार आपको प्रेजेंटेशन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना है MS पावर पॉइंट में, तो सबसे पहले आपको क्या अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। सही वर्तनी और व्याकरण होनी चाहिए, उपयुक्त फ़ॉन्ट आकार होना चाहिए ताकि दर्शक आसानी से स्लाइड को देख सके। पाठ को सरल रखने के लिए बुलेट बिंदु या छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में होना चाहिए। तो इसके जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, 23वें का डी। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प होगा इनपुट डिवाइस में आएगा। इनपुट जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करती है, ट्रैक बॉल है, माइक्रोफोन है और कीबोर्ड है। तो दोस्तों ये जो है ये इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट में आ जाएगा पहले का पी किस में आ रहा है, ए वाले में आ रहा है पहले का पी, और डी वाले में आ रहा है पहले का पी। आगे बढ़ते हैं, आउटपुट में कौन कौन आएंगे। तो आउटपुट में आएंगे दोस्तों आर वाले, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। ये आउटपुट में दूसरे का आ जाएगा आर। दूसरे का आर मतलब कि दूसरे में आर कौन सा आ रहा है, ये डी वाले ऑप्शन में, पहले का पी और दूसरे का आर, डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें का। आगे बढ़ते हैं, डॉट प्रति इंच क्या मापता है। दोस्तों यहाँ पर DPI जो होता है डॉट प्रति इंच, ये पिक्सल का घनत्व मापता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। जितना ज़्यादा DPI होगा वो उस स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो होगा वो उतना ही अच्छा और क्लियर होगा। ठीक है, इस कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व मापता है। आगे बढ़ते हैं, MS Excel 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम प्रदर्शित होता है स्लैश स्लैश मतलब कि ऐसा परिणाम दिखता है, तो क्या इसका अर्थ हो सकता है। आप सूत्र को सूत्र पट्टी में नहीं डाल सकते, नहीं, इसका ये सही उत्तर नहीं है। सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जब ज़्यादा बड़ा परिणाम आ जाता है तो उस सेल में इस तरीके से डेटा प्रदर्शित होने लग जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26वें का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS Excel में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण है। तुलना यदि आपको किसी से करनी है, यदि दो के बीच में आपको कोई कंपेयर करना है डेटा के बीच में, सही गलत या छोटा बड़ा जैसा भी, तो उसके लिए जो सही उत्तर होगा दोस्तों 27वें का डी उत्तर होगा, जो फॉर्मूले में अपन ये यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनबॉक्स से हटाए गए मेल में कहाँ पाए जाते हैं। जो भी अपन इनबॉक्स से जो मेल आते हैं उनको डिलीट करते हैं तो वो दोस्तों ट्रेश में चले जाते हैं। ऑप्शन होता है दोस्तों ट्रेश, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28वें का ए ट्रेश। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भंडारण रैंक को सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता तक प्रदर्शित करना है या क्रम से जमाना है। दोस्तों सबसे बड़ी यहाँ जो होगी वो होगी दोस्तों TB, सबसे बड़ी हो जाएगी TB, 1 नंबर पे आ जाएगी। दूसरे पर आती है दोस्तों GB, लेकिन यहाँ पर 1 GB में 1024 MB होती है, तो यहाँ 1024 MB से ज़्यादा हो रही है 1500 MB, तो 1500 MB सेकंड नंबर पर आएगी। थर्ड नंबर पर आ जाएगा तीसरा ऑप्शन और चौथे पर आ जाएगा दूसरा ऑप्शन, ये चौथे पर आएगा। तो पहले पे है चौथा पहले आएगा, फिर आएगा पहला 1500 GB, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान और माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनर्संरेखित करने की क्रिया को संदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका यदि हम माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करते हैं तो ड्रैग और क्लिक पुनर्संरेखित करने के लिए क्लिक करना पड़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। 30वें का सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटो सेंसिटिव ड्रम की तरह सतह पर लेज़र बीम को विक्षेपित करके किसी प्रिंटर में मुद्रण किया, मतलब ऐसा प्रिंटर जो लेज़र बीम का प्रयोग करता है दोस्तों, सीधा उत्तर है इसका बी लेज़र प्रिंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32वां क्वेश्चन है, नियमों का एक समूह जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है दोस्तों वो प्रोटोकॉल कहलाता है। जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है दोस्तों वो कहलाता है प्रोटोकॉल। ठीक है, 32वें का सी उत्तर से हो जाएगा। उच्च रिजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होगा, जो ज़्यादा रिजोल्यूशन वाला कंप्यूटर होगा उसका मॉनिटर जो होगा वो उच्च DPI युक्त होगा, उसमें ज़्यादा DPI मतलब डॉट प्रति इंच बनेंगे, तो उसका रिजोल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। सही उत्तर हो जाएगा 33वें का ए। 34वें का प्रश्न है, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन, जहाँ पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे को काटते हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो सेल कहलाती है। 34वें का बी उत्तर एकदम करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35वां, एक उपकरण जो न केवल